दोस्तों, धर्म यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर कमलेश हरिपुरी और इसके लेखक हैं डॉक्टर भोला दत्त जोशी। आज जो हम यात्रा करने जा रहे हैं, परम धाम श्री बद्रीनाथ धाम। आइए इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। उत्तराखंड राज्य में स्थित 4 प्रमुख धामों गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में से एक है बद्रीनाथ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देश के 4 धामों में बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम माने जाते हैं। कहते हैं कि बद्रीनाथ धाम में साक्षात विष्णु विराजते हैं, पर कहा यह भी जाता है कि आज जिस भू वैकुंठ धाम को हम बद्रीनाथ के रूप में जानते हैं, वह कभी शिव धाम हुआ करता था, जहां बाबा केदार विराजा करते थे। आखिरकार ऐसा हुआ कि भगवान शिव को यह जगह छोड़कर केदारनाथ को अपनी नगरी बनाना पड़ा। इसका उत्तर हमें उस कहानी में मिलता है जो स्कंद पुराण में वर्णित है। स्कंद पुराण के केदार खंड में उल्लेख आता है कि बद्रीनाथ धाम पहले भगवान शिव का धाम था, पर जब नारायण यहाँ निवास करने लगे तो भगवान शिव बद्रीनाथ धाम छोड़कर केदारनाथ धाम चले गए। हालांकि बद्रीनाथ में आज भी भगवान भोलेनाथ आदि केदारेश्वर के रूप में दर्शन देते हैं। आइए आपको शिव धाम के विष्णु धाम बनने की अद्भुत कथा कहते हैं। स्कंद पुराण में वर्णित ये घटना मिलती है कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ नीलकंठ क्षेत्र के वामड़ी गांव के पास निवास करते थे। ज्ञातव्य है कि यह क्षेत्र अत्यंत सुरम्य था और श्री हरि भी यहाँ बसना चाहते थे। फिर एक दिन भगवान विष्णु ने अनूठी माया रची और एक बच्चे का रूप धारण कर लिया। वह एक चट्टान पर बैठकर रोने लगे। बच्चे को रोता देख माता पार्वती दुखी हो गई। उन्होंने भगवान शिव से बच्चे को साथ में ले जाने की जिद की। भगवान भोलेनाथ विष्णु की माया समझ गए थे। उन्होंने पार्वती को समझाया भी, पर पार्वती बिल्कुल नहीं मानी। माता पार्वती बच्चे को तप्त कुंड में नहलाने के बाद स्वयं भी स्नान करने लगी। इसी बीच बच्चा दौड़कर बद्रीनाथ धाम में चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। तब से यहां भगवान विष्णु का निवास हो गया, जबकि भगवान भोलेनाथ दूर जाकर केदारनाथ धाम में विराजमान हो गए। हालांकि आज भी भगवान बद्री विशाल के दर्शन तभी संपूर्ण माने जाते हैं जब श्रद्धालु पहले भगवान आदि केदारेश्वर के दर्शन करते हैं। श्रावण मास में आदि केदारेश्वर में श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने से 3 दिन पहले आदि केदारेश्वर के कपाट बंद होते हैं। यहाँ भगवान विष्णु से पहले भगवान शिव का आशीर्वाद लेने का विधान है। प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने जब 8वीं शताब्दी के आसपास इस जगह का दौरा किया तो वे तब इसी मंदिर में ठहरे हुए थे। मंदिर की वास्तुकला और उसका बाह्य उज्जवल रंग सामने से देखने पर एक मठ के समान लगता है। एक अन्य कहानी के अनुसार आदि गुरु शंकराचार्य ने मंदिर के विकास के लिए तत्कालीन राजा कनकपाल से मदद ली थी। बद्रीनाथ के सिंहासन का नाम ईश्वर के नाम पर रखा गया था। भक्तों ने यहाँ पर अनुष्ठान करवाया था, जिसका पुण्य लाभ राजा ने भी लिया था। ये अनुष्ठान
19वीं सदी तक चलते रहे और जब इस क्षेत्र का विभाजन हुआ तो बद्रीनाथ का मंदिर अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आ गया। हालांकि गढ़वाल का शासक तब भी मंदिर प्रबंधन समिति के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे। कहते हैं कि विषम परिस्थितियों के कारण मंदिर कई बार क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन मंदिर को अनेकशः पुनर्निर्मित करवाया गया। 17वीं सदी में गढ़वाल के राजाओं द्वारा मंदिर का विस्तार किया गया। 1803 में जब बड़ा हिमालयी भूकंप आया और मंदिर का बड़ा नुकसान हुआ, तब जयपुर के राजा मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। हिमालयी भूकंप बहुत ही भयानक था। मंदिर का इतिहास बद्रीनाथ धाम से संबंधित अनेक पौराणिक कथाओं का समर्थन करता है। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने इस जगह पर कठोर तपस्या की थी। जब गहन ध्यान के दौरान भगवान खराब मौसम से अनजान थे, तब उनकी पत्नी महादेवी लक्ष्मी ने बद्री के पेड़ का आकार ग्रहण कर लिया और कठोर मौसम से बचाने के लिए उन्हें अपनी शाखाओं से ढक लिया था। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उस जगह का नाम बद्रिकाश्रम रखा गया। कहावत के सही अनुपालन में बद्रीनाथ के रूप में विष्णु को मंदिर में ध्यान पूर्वक मुद्रा में बैठे चित्रित किया गया है। बद्रीनाथ धाम के बारे में एक और कहानी से पता चलता है कि नर और नारायण धर्म के 2 पुत्र थे जो अपने आश्रम की स्थापना की कामना करते थे। विशाल हिमालय पर्वतों के बीच कुछ सौहार्दपूर्ण स्थान पर अपने धार्मिक आधार का विस्तार करना चाहते थे। नर और नारायण वास्तव में आधुनिक हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के लिए 2 पौराणिक नाम हैं। कहा जाता है कि जब वे आश्रम के लिए एक उपयुक्त जगह की तलाश कर रहे थे तो उन्होंने 4 स्थलों पर ध्यान दिया, अर्थात वृद्धा बद्री, ध्यान बद्री, योग बद्री और भविष्य बद्री। अंत में अलकनंदा नदी के पीछे गर्म और ठंडा वसंत मिला और इसे बद्री विशाल का नाम दिया गया। इसी तरह बद्रीनाथ धाम अस्तित्व में आया। आज भी बद्रीनाथ धाम के कपाट जब गर्मियों में खुलते हैं तो लाखों श्रद्धालु देश एवं विदेश से दर्शन करने आते हैं। इस धाम के कपाट सर्दियों के मौसम के आने से पहले बंद कर दिए जाते हैं। हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। ये पूरा सुनने के बाद यही सार मिलता है कि हमें प्रकृति का सम्मान करने चाहिए। अपनी आस्था विश्वास के अनुसार ईश्वर का चिंतन व मनन करना चाहिए। विश्वास किया जाता है कि ईश्वर सर्वत्र विराजमान रहते हैं तथा वे जगत कल्याण हेतु हर युग में धरती पर साक्षात अवतार लेकर आते हैं और संदेश देने के लिए प्रतीक के रूप में यहीं स्थापित हो जाते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में इसे लिखिएगा और अपने सुझाव भी दीजिएगा ताकि अगला आप क्या सुनना चाहते हैं। बोलिए बद्रीनाथ भगवान की जय।